हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके बच्चों। स्वागत करते हैं एक और प्यारे से लेक्चर के अंदर। बच्चों चैप्टर नंबर 3 चल रहा हमारा एंटरप्राइज मार्केटिंग और आज इसकी हमारी दूसरी क्लास। पहली क्लास के अंदर हमने देखा था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है और हमने प्रोडक्ट मिक्स स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने ब्रांडिंग स्टार्ट कर लिया था। ब्रांडिंग क्या होती है उसके एग्जांपल देख लिए थे। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, इसके अलावा ट्रेडमार्क क्या होता है ये देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम कैसे होते हैं, इंडिविजुअल ब्रांड नेम, फैमिली ब्रांड नेम जिसको हम अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो वाला कॉर्पोरेट ब्रांड नेम होता है वो, और एक अल्फा न्यूमेरिक जो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले विद लोगो एंड टैगलाइंस, और एक छोटा सा टॉपिक और होगा इसके अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ज्यादा बड़ी वीडियो होगी, मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और इसके अंदर हम खत्म कर देंगे। तो चलिए बच्चों डायरेक्टली उस पेज पर जंप करते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वो पेज, कहाँ तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो ये आ गया बच्चों हमारा वो पेज जिसके अंदर हम ये टॉपिक को करने वाले हैं। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं वीडियो सही बन रही है कि नहीं बन रही। हाँ, वीडियो सही बन रही है। चलो आ गए। तो बच्चों अब आ गए हम अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, दैट इज लोगोस एंड टैगलाइंस। अब देखो बच्चों, लोगोस का मतलब क्या होता है जरा कोई मुझे बताएगा। एक सेकंड रुकना, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी है, दिखानी तो नहीं है, बतानी है। एक सेकंड। हाँ, चलो ठीक है। तो बात चल रही है यहाँ पर लोगोस की और टैगलाइंस की। तो यहाँ पे लोगोस के बारे में सिंपल सी बात होती है, जो भी चीज आप देख के पहचान पाओ ये इस पर्टिकुलर कंपनी का है उसको हम क्या बोलते हैं, लोगो बोलते हैं। ब्रांड में सब कुछ आ जाता है, ब्रांड में वो आइकन भी आ जाता है, ब्रांड में वो नाम भी आ जाता है, ब्रांड में सब कुछ आ जाता है। लेकिन उस ब्रांड के अंदर जो इमेज होती है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, लोगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोगो बोलते हैं। आओ चलो बच्चों आराम से इस पर्टिकुलर चीज को क्या करते हैं, रीड करते हैं। देखो क्या दे रखा है। हाँ जी, तो 2 चीज़ें हमको मेजरली इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं, लोगोस एंड टैगलाइन। तो सबसे पहले करते हैं लोगो के बारे में। बच्चों उन्होंने लोगो के बारे में क्या दे रखा है, लोगो इज़ अ आइडेंटिफाइंग सिंबल फॉर अ प्रोडक्ट और बिज़नेस। या तो उससे आप उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो या फिर आप उस बिज़नेस को आइडेंटिफाई कर पाते हो। ये कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है, कुछ अलग सा डिज़ाइन हो सकता है, डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन हो सकता है, कोई मार्क हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, जो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, उसको बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे हैरी पॉटर के माथे पर एक निशान था ना, वो क्या था, हैरी पॉटर का लोगो था। आया ना? तो वही चीज़ है। अब जैसे एप्पल है, एप्पल में जो एप्पल के शेप है, वो क्या उसका एक लोगो है, जिससे हम एप्पल को क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब इन्होंने क्या बोला, लोगो क्या है, ग्राफिक मार्क है, ये एम्ब्लेम है जो कि किसके लिए यूज्ड है, वो नॉर्मली कमर्शियल एंटरप्राइजेस द्वारा यूज किया जाता है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो, किस चीज के लिए, जिससे वो पब्लिक का रिकॉग्निशन, कि पब्लिक उसको पहचान पाए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लोगो बोलते हैं। ओके। अब देखो इन्होंने आगे क्या दे रखा है। अच्छा, लोगो को बच्चों लोगो टाइप और वर्ड मार्क भी बोला जा सकता है। ओके। अब बच्चों बात करें पर्पस के बारे में, हम लोगो क्यों डिजाइन करते हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड लोगोस। तो ये 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों, 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल इसमें से बन जाता है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ लोगोस। तो पहला उन्होंने क्या दे रखा है, लोगोस लोगोस आर द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मार्केटिंग। ये ध्यान रखना, क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस मार्केटिंग का, क्योंकि इससे आप पहचाने जाते हो। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कंपनी के ब्रांड की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। लोगो एंकर्स द कंपनी ना, लोगों की ब्रांड की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। दूसरी चीज क्या है, कॉर्पोरेट लोगो, जो कंपनीज का लोगो होता है, ये किसके लिए होता है, कंपनी की आइडेंटिटी के लिए होता है। क्या कंपनी की वो यूनिकनेस है, वो उस लोगो से वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ तो यूनिक इसके अंदर होगा। ये चीज क्लियर है? ओके। तीसरा इन्होंने क्या दे रखा है कि लोगों को हम बनाते बड़े अलग-अलग तरीके से, जैसे अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन हो गया, एक अलग सा फॉन्ट हो गया, या इमेजेस हो गई, या किस चीज़ के लिए करते हैं, जिससे कस्टमर को वो चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और कस्टमर उससे क्या कर सके, अपने आप को रिलेट कर सके। वही है, वो लोगो इस तरीके का बनाते हैं कि वो प्रेजेंटेशन दे कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ खासियत हो सकती है, और कस्टमर उससे रिलेट कर पाएगा कि हाँ, यही तो मुझको चाहिए था। ओके। अगला पॉइंट बच्चों हमको क्या दे रखा है, 1 सेकंड रुकना। सही है। मैं बार-बार इसलिए चेक कर रहा हूँ, बच्चों को भी कभी गलत बटन दब जाता है ना, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो, हाँ जी, तो लोगो के मैंने बारे में आपको क्या बताया, लोगो क्या है, इंपॉर्टेंस बताता है, दूसरा आइडेंटिटी बताता है कंपनी की, तीसरा कस्टमर को रिलेट करवा देता है, फोर्थ क्या दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट करने में हमको हेल्प करता है, या मार्केटिंग मटेरियल के तौर पर भी वो काम किया जा सकता है। और लास्ट बच्चों को क्या दे रखा है, कंपनी का विजुअल कंपोनेंट है, मतलब ये कि कंपनी इस चीज से दिख जाती है कि हाँ, ये इस कंपनी का है, ये उस कंपनी का है।
जैसे किसी फोन के पीछे एप्पल का साइन हो तो वो एप्पल का मान लिया जाता है, हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? या ठीक है, या फिर कोई कंपनी के पीछे, किसी गाड़ी के पीछे एच का साइन बना हुआ तो वो समझ में आ जाता है हाँ ये हुंडई की गाड़ी है। वो लोगों से हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लियर ये चीज? ओके। अब बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है टैगलाइन। भाई क्या होती है टैगलाइन? आपने सुना है जैसे नाइकी का टैगलाइन क्या है, जस्ट डू इट। हाँ जी, लाइफ बॉय का टैगलाइन क्या है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय। सुना है नहीं सुना? हाँ जी। अच्छा, और किसका सुना है हमारे पास? हाँ, कोको कोला का क्या हमारे पास है, ठंडा मतलब कोको कोला। थम्स अप का क्या है, आज कुछ तूफानी करते हैं। अमूल का क्या है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। रेमंड का क्या है, द कंप्लीट मैन। समझ में आ रही है चीज? तो जो टैगलाइन होती है वो बेसिकली कस्टमर के वो ये बताया जाता है कस्टमर को कि कंपनी क्या आपको एक्सपीरियंस कराना चाहती है, कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, उस प्रोडक्ट के बारे में वो बताना चाहती है, किसके थ्रू, उस टैगलाइन के थ्रू। मैं स्कूल में पढ़ता था, होली पब्लिक स्कूल, आगरा में एक स्कूल है होली पब्लिक स्कूल, उसका टैगलाइन था होली पब्लिक स्कूल, अ स्कूल विद अ डिफरेंस। तो बस वो ये बताना चाहते हैं कि हाँ आपको क्या यूनिकनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कि हमारा क्या अपना विजन है। ओके, अब बच्चों से रीड करते हैं क्या दे रखा है। टैगलाइन उन्होंने दे रखा है, टैगलाइन को हम टैगलाइन भी बोल सकते हैं, टैग भी बोल सकते हैं अमेरिकन के लैंग्वेज में। यूके में इसको एंडलाइंस बोला जाता है या स्ट्रैपलाइन बोला जाता है, जर्मन में उसे क्लेम बोला जाता है, फ्रेंच में उसे सिग्नेचर बोला जाता है, और बेल्जियन में उसको बेसलाइन बोला जाता है। कुल मिलाकर वो क्या करना चाह रहे हैं, एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज देना चाह रहे हैं। इसके रिलेटेड, एंटरप्राइज की गोल से रिलेटेड, मिशन से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, या कुछ भी चीज। क्लियर हो गया? ओके। ये किस चीज फॉर्म में होता है, या तो एक क्वेश्चन होगा, एक स्टेटमेंट होगा, या एक एक्सप्लेनेशन होगा। क्वेश्चन मतलब आपसे सवाल पूछने के तौर पर वो आपसे करते हैं, जैसे एक एलआईसी का है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। मैकडोनल्ड का है, आई एम लविंग इट। तो ये क्या है, एक एक्सप्लेनेशन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो बताने की कोशिश करे। सिमिलरली क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर हो गया? ओके। और कुल मिला के वो करना चाह रहे हैं, एक ड्रामेटिकल फेस बनाना चाह रहे हैं जिसको आप देख के याद कर पाओ। जैसे बोलते हैं ना, आपकी बार। तो ये क्या है, ये भी एक टैग लाइन है। समझ में आई चीज? वेरी वेरी गुड। ओके बच्चों, ये कुछ लोगोस दे रखे हैं प्लस उनके नाम दे रखे हैं। जैसे ये लोगो है, ये लोगो है, ये फिर उसका नाम है। तो ये बहुत लोगों के एग्जांपल दे रखे हैं, प्लस टैगलाइन भी कुछ इसके अंदर दे रखी है। ओके, अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, पैकेजिंग के बारे में। ब्रांडिंग के बारे में बात कर ले, दूसरा सवाल आता है इसके अंदर, पैकेजिंग। पैकेजिंग का बच्चों बहुत सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, अगर हम बात करें पैकेजिंग का मतलब होता है पैकेट डिजाइन करना जिसके अंदर प्रोडक्ट बेचा जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। अच्छा, कंपनी इस पर इतना फोकस क्यों करती है, क्योंकि कंपनी जो होती है, खासकर कौन सी कंपनी, कंज्यूमर गुड्स कंपनी, जो कंज्यूमर गुड्स बनाती है, मतलब जो हम घरों में गुड्स यूज वो बनाती है, उनको एक एडवांटेज मिलता है। क्या एडवांटेज मिलता है, हम उसके ऊपर ऐसी चीजें लिख देते हैं, ऐसी चीजें डिजाइन कर देते हैं, वो बाकी सारे फंक्शंस करने में उनको मदद करते हैं, जैसे प्रमोशन करने में। हमने पैकेट इस तरीके के डिजाइन कर दिया कि लोगों को पसंद आने लगे और लोग पैकेट देख के चीजों को खरीदने लगे। तो ये क्या है, एक पैकेजिंग का एक फंक्शन है कि ये प्रमोशन करने में भी हेल्प करता है। देखो उन्होंने क्या दे रखा है, the critical decision that must be made on the package are concerned with the function that the product will perform। मतलब ये बहुत सारे फंक्शन जो प्रोडक्ट का भी पैकेट है परफॉर्म करता है। प्रोडक्ट का पैकेट क्या परफॉर्म करता है, सर उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स है, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, एडवर्टाइजमेंट में, कन्वीनियंस में, ये सारी चीजों में उसको वो हेल्प करता है। क्लियर हो गया? प्लस मार्केटिंग मिक्स के अदर अदर पैकेजेस, जैसे कि उसमें प्राइस कैसे तरीके से लिखनी है, जैसे उसकी क्या प्रमोशन किस तरीके से करना है, एडवर्टाइजमेंट किस तरीके। ओके, अगला पॉइंट हमारे पास आता है बच्चों, लेबलिंग। बच्चों सिंपल वर्ड्स में लेबलिंग का मतलब होता है पैकेट के ऊपर जो भी कुछ लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, लेबलिंग। क्या बोला मैंने, कोई भी चीज खरीद के लेकर आते हो, मोबाइल लेकर आते हो तो बॉक्स पे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, कोई खाने चीज का पैकेट लेकर आते हो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, तो जो लिखा हुआ होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग। देखो क्या दे रखा है, इट इज द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और इट्स कंटेनर, पैकेज और द प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट पे कुछ लिखा है, जैसे ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स और प्राइस वगैरह, प्लस बॉक्स पे भी लिखा होता है, तो ये क्या है उसका लेबल। क्लियर? ओके। अब बच्चों छोटा सा इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो कि एमसीक्यू के 3 नंबर में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है जरा समझते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दिमाग, प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी दिमाग से बनाई गई प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। कि मान के चलो आपने कोई किताब लिखी, किसने कॉपी पेस्ट मार अपने नाम से पब्लिश कर दी तो आपको तो नुकसान हो गया ना। आपने कोई कार बनाई,
किसी और ने अपने नाम से उसको छाप दिया तो वो आपकी मेहनत बेकार हो गई। आपने गाना बनाया लेकिन किसी और ने गा दिया अपना नाम लेके, आपका नुकसान हुआ कि नहीं? समझ में आ रही है चीज़, नहीं समझ में आ रही है? आपने कोका कोला आपने सुना है? कोका कोला जैसे आपने कोई ड्रिंक बनाई, वही रेसिपी किसी और को पता लग गई और उसने अपने नाम से बेचना तो हो गया ना नुकसान। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या है? आपको नुकसान हुआ ना, तो ये सब आपके दिमाग की प्रॉपर्टी, दिमाग की बनाई हुई प्रॉपर्टी जिससे आप पैसा कमा, तो इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलती है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं आईपीआर। तो ये क्या है? ये एक ऐसे एक्सक्लूसिव राइट है, लीगली एक्सक्लूसिव राइट है, जो कि किसको मिलता है? क्रिएटर ऑफ माइंड, जो दिमाग से जिन्होंने बिज़नेस बनाया है, जो फिर दिमाग से एसेट्स बनाए। ये आपको ये अधिकार देता है कि आपका ये जो प्रॉपर्टी है, आपका ये फॉर्मूला, आपका जो इन्वेंशन और कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा, या आपको वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग नाम दे दिया। जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया तो उसको नहीं दे दिया पेटेंट, नाम दे दिया, राइट का नाम, ठीक है? आपने कोई चीज़ लिखी है, कुछ चीज़ गाई है, कुछ चीज़ पोएट्री लिखी है, गाना लिखा है, आपने किताब लिखी है तो उसको क्या दे देंगे? कॉपीराइट, क्योंकि कोई कॉपी नहीं कर पाया। आपने गाड़ी का डिज़ाइन बनाया, आपने पेन का डिज़ाइन बनाया तो उसको बोल देंगे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है ना? आपने लोगो का ट्रेडमार्क वो मार्क वो रजिस्टर करवा दिया तो उसे बोल देता है ट्रेडमार्क। समझ में आई चीज़? तो बस अलग-अलग नाम से अलग-अलग आईपीआर को जाना जाता है, तो एक-एक करके सारे डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास पॉइंट आ रहा है पेटेंट। तो पेटेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पेटेंट का एक सिंपल सा मीनिंग है, पेटेंट क्या है? एक इन्वेंटर को एक राइट देता है। किस चीज़ में? वो दूसरों को किस चीज़ से अलग कर सकता है? फ्रॉम मेकिंग अ प्रोडक्ट, फ्रॉम यूजिंग दैट प्रोडक्ट, फ्रॉम सेलिंग दैट प्रोडक्ट या फ्रॉम इम्पोर्टिंग दैट प्रोडक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखना, वो चीज़ आपको ये अधिकार देता है कि वो चीज़ कोई और ना तो बना पाएगा, ना बेच पाएगा, ना यूज़ कर। क्लियर हो गया? लेकिन उसके लिए आपको पहले पब्लिक में बताना पड़ेगा कि आपका इन्वेंशन एक्चुअली है क्या? तो ये बात समझ में नहीं है। अब देखो, अब गवर्नमेंट के पास जाते हो, गवर्नमेंट से कहते हो गवर्नमेंट मुझे पेटेंट चाहिए मेरे इन्वेंशन के लिए। तो गवर्नमेंट पूछती है कि आपने कुछ कॉपी तो नहीं की? तो आपसे वो डायरेक्टली नहीं पूछते कि आपने कॉपी की नहीं किया है। तो आपसे बोलेंगे आप अपनी प्रॉपर्टी सारी हमको बताओ कि आपने क्या किया है। हम इसको पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर पब्लिश करेंगे। अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया, तो उससे हम प्रूफ माँगेंगे कि ये चीज़ उसका तो नहीं है। अगर वो सब प्रूफ क्लियर हो जाए तो फिर आपको क्या दे देंगे? पेटेंट दे देंगे और फिर कोई और वो यूज़ नहीं कर पाएगा लीगली। क्लियर? तो पहले आपको पब्लिकली डिस्क्लोज़ करना पड़ता है ये मेरा इन्वेंशन है। फिर किसी का ऑब्जेक्शन आ गया कि नहीं आपने उसका कॉपी किया है, तो प्रूफ चेक किया जाएगा और सब कुछ क्लियर होने के बाद आपको पेटेंट दे दिया जाए। क्लियर? तो इन्होंने बच्चों कुछ एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं वो आप रीड कर लेना। कौन-कौन से इन्वेंशंस हैं जिनको हम पेटेंट दे सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चर करने के अलग-अलग तरीके, मैन्युफैक्चर आर्ट, उसका प्रोसेस, कोई मेथड, बनाने का कोई तरीका है, आपने उसको पेटेंट करा लिया। कोई मशीन, एपरेटस मतलब कोई टूल या कोई अदर आर्टिकल जो आपने इन्वेंट किया, आपने उसका करा लिया। आपने कोई चीज़ सब्सटेंस बनाई है, मैन्युफैक्चर को कुछ नई चीज़ बना डाली, उसका पेटेंट मिल सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मिल सकता है, ठीक है ना? फूड, केमिकल या मेडिसिन का पेटेंट मिल सकता है आपको कि हाँ भाई ये एक केमिकल फॉर्मूला है दवाई का, ये मैंने इन्वेंट किया है, इससे काम हो जाएगा। तो इन सब का क्या मिलता था? आपको पेटेंट मिल सकता है। क्लियर? ओके। अगला पॉइंट हमारे पास आता है बच्चों क्या? कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, कोई चीज़ बनाई है, कोई चीज़ करी है, तो उसके अगेंस्ट में आपको राइट मिलता है किस चीज़ का? कॉपीराइट का, कि वो चीज़ आपके अलावा और कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा और नॉर्मली एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही मिलता है। ठीक है? जैसे कि आपने कोई किताब लिखी, आपने कोई गाना लिखा है, कोई पोएम लिखी है, आपने कोई प्ले लिखा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंदर आती हैं कि कोई और कॉपी नहीं कर। तीसरा आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। आपने यूनिक पेन का डिज़ाइन बनाया, आपने कोई मोबाइल का बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन बनाया है, आपने कार का कोई यूनिक सा डिज़ाइन बनाया है, तो बच्चों इसको भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, ध्यान रखना इसके अंदर प्रोटेक्शन किस मिलती है, ज़रा ये लॉजिक समझ लो। जैसे ये पेन है, सिंपल सा पेन है, बॉडी है, जिसमें रिफिल है। इसका पेटेंट नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? ये तो यूटिलिटी यूज़ करने का तरीका है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी 4 पहिए पे गाड़ी है। तो ये नहीं कह सकते 4 पहिए की गाड़ी सिर्फ मेरी ही होगी, उसका पेटेंट चाहिए मेरे को और कोई 4 पहिए पे गाड़ी नहीं बना सकता। सब बना सकते हैं। लेकिन गाड़ी किस डिज़ाइन की होगी, पेन किस डिज़ाइन का होगा वो आप पेटेंट करा सकते हो। एक लॉजिकल एक सिंपल डिज़ाइन आप नहीं करा सकते हो पेटेंट। ये बात समझ में आई? जो यूज़ का आप डिज़ाइन अट्रैक्शन के लिए बनाया जाता है, यूज़ करने। बड़ी-बड़ी गाड़ी क्यों बनाई जाती है? डिज़ाइन बनाया जाता है जिससे लोगों को लगे कि यार समझ में आई? तो आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन किसका मिलता है? विजुअल डिज़ाइन का ऑब्जेक्ट्स का मिल जाता है कि ये डिज़ाइन आपके अलावा कोई कॉपी नहीं कर सकता।
ये 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है, ये डिजाइन। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। हाँ, इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बच्चों हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर लिया था। जो भी ब्रांड को आप लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। जैसे कि कोई साइन, कोई डिजाइन, कोई एक्सप्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। लास्ट हमारे पास आता है बच्चों ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज जो किसी को भी नहीं पता है बिजनेस में 4-5 लोगों के अलावा, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड सीक्रेट। आप उसको भी पेटेंट या उसको भी पेटेंट करो, उसका आप ट्रेड सीक्रेट आप उसका ले सकते हो। ये ट्रेड सीक्रेट है हमारा, हम ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो कोई अगर इसको चोरी करके यूज करना चालू कर देता है तो आप हमारी मदद करेंगे। वो ट्रेड सीक्रेट होता है। जैसे कोका कोला की रेसिपी, तो कोका कोला रेसिपी क्या है? उनका एक ट्रेड सीक्रेट है। कोका कोला का फॉर्मूला जो रेसिपी, अगर वो बाहर हो गई तो बहुत सारी कोका कोला जैसी कंपनी खुल जाएंगी अलग अलग नाम से। इसलिए उन्होंने उसका क्या ले रखा है? एक ट्रेड सीक्रेट ले रखा है, जो उनको क्या देता है? एक बाकी कंपनियों के मुकाबले एक कंपैरेटिव एज देता है। वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो उनको बाकियों से अलग करके चलता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगली क्लास से हम प्राइस वाला जो मिक्स है ना, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, तो प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइस को स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन बच्चों अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, दोस्तों के दोस्तों को शेयर करना। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।